नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स बाय विसा। देखिए, जो 46 साल बाद महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर का जो खजाना भंडार है, ट्रेजरी है, उसको ओपन किया गया है। क्या, क्यों ओपन किया गया है और क्या क्या मिला है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा। समझ में आया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपसे यही उम्मीद है। 46 साल बाद इसको ओपन किया जा रहा है और पूरी वर्ल्ड मीडिया कवर कर रही है इसको। क्यों कवर कर रही है? क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ जो है पूरी दुनिया में फेमस है। क्यों फेमस है? आप जगह जगह पे देखिए, शायद ही दुनिया का कोई कोना है जहां रथ यात्रा नहीं निकाली जाती है। तो पूरी दुनिया में निकाली जाती है और पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड फेमस है और इसकी जो मिस्ट्री है पूरा वर्ल्ड फेमस। बात करें हम लोग पूरी टेंपल के बारे में, जगन्नाथ प्रभु के टेंपल के बारे में, तो इसको 10वीं सेंचुरी में बनाया गया था और इसको बनाने वाले अंतरमन जो वहां के किंग थे, ठीक है। अब देखिए, जो पूरी टेंपल है ना, ये चार धामों में आता है। चार धाम, चार धाम आपको क्या कहते हैं मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। पहले समझ लीजिए, चार धाम के नाम समझ लीजिए। बद्रीनाथ के, बद्रीनाथ टेम्पल है, ठीक है। फिर द्वारका है, ये द्वारका कहाँ है? गुजरात में है। बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में है। रामेश्वर क्या है? ये तमिलनाडु में है। और ये जगन्नाथ टेम्पल ये उड़ीसा में है। तो इसको चार धामों में किया गया है, एक ऐड किया गया है। और चार धाम का जो श्रेय जाता है ना, वो आदि गुरु शंकराचार्य को जाता है। आपको पता होना चाहिए, जो युग युगा बद्रीनाथ को रिप्रेजेंट करता है, सतयुग रामेश्वरम को रिप्रेजेंट करता है, त्रेता युग द्वारका को रिप्रेजेंट करता है, और द्वापर युग पुरी, द्वापर युग पुरी, और जो कलयुग है ना, कलयुग, उसको भी पूरी टेंपल रिप्रेजेंट करता है। और पूरी टेंपल का एक ये भी है कि अगर आप वहां पे विजिट करते हैं तो आपको मोक्ष मिलेगा, लिबरेशन और सेलिब्रेशन, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये सारी चीजें, ये रहा पूरी सोमनाथ, ये रहा हमारा रामेश्वरम, ये रहा बद्रीनाथ। तो यही सारी इसके बारे में है। चार धाम के बारे में बोला जाता है कि आप यहाँ पे विजिट करिए, अपने जीवन को धन्य करिए। और जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं और जो भी हैं, तो आप एक बार लाइफ में चार धाम का विजिट जरूर करिए। आपको बहुत सारे लाइफ में, आपको जो स्पिरिचुअल्स लोग हैं, तो देखिए, कुछ और बात करें भगवान महाप्रभु के बारे में, तो जगन्नाथ का नाम ही होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। और लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स आप समझ ही गए, पूरी दुनिया की करता धरता तो यही लोग है। प्रणाम एक बार फिर से। अब देखिए, बात करें, बहुत सारे मिथ्स हैं। महा अन्नदानम है, फिर से रथ यात्रा निकाला जाता है, जो कि पूरी दुनिया में प्रचलित है। तो रथ यात्रा के बाद ये है कि जो सुभद्रा को शहर देखना था, तो 7 दिन के लिए बाहर जाते हैं, शहर भ्रमण कराया जाता है। और कुछ दिनों के लिए मौसी के यहाँ भी रुके थे, तो एक जगह टेम्पल है, तो वहां पे ये लोग रुकते हैं। तो यही सारे मेन कॉन्सेप्ट है। देखिए, यहाँ का एक और सबसे फेमस है पूरी टेम्पल का महाप्रसाद, जो कि ऐसा बोला जाता है कि अगर आपने महाप्रसाद खा लिया तो आप समझिए कि आप भी एक मोक्ष की तरफ बढ़ गए, और दर्शन कर लिया तो आपको मोक्ष मिल ही जाएगी। अब समझिए, ये जो किचन है, जो खाना बनता है, जो महाप्रसाद बनता है, ये सेकंड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड है। इतना बड़े अमाउंट में खाना, और लाखों लोग को डेली ये लोग सर्व करते हैं महाप्रसाद। और जो भी जाता है वो महाप्रसाद खा के आता है। महाप्रसाद बनने की विधि समझिए, 56 भोग तैयार किए जाते हैं। प्रिपेयर विदाउट धनिया, सॉरी, ओनियन एंड गार्लिक, मतलब लहसुन प्याज के बिना खाना बनाया जाता है, जो कि प्योर वेजिटेरियन होता है। और बनने के बाद पहले लक्ष्मी माता को चढ़ाया जाता है, उसके बाद से लोगों को सर्व किया है। अब बात करें हम लोग एक मंडला पंजी के हिसाब से। देखिए, मंडला पंजी क्या है? एक स्क्रिप्ट है, एक बुक है, जहाँ पे रिकॉर्ड्स लिखे गए हैं जगन्नाथ टेम्पल के, जो भी इतिहास रहा है उसको आर्काइव की, जैसे होता है ना, जो भी हिस्ट्री होता है उसको आर्काइव में हम लोग प्रिजर्व करते हैं, रखते हैं। वैसे ही मंडला पंजी एक किताब है, समझिए। उसके अंदर लिखा गया है जगन्नाथ टेम्पल का पूरा इतिहास लिखा गया है। तो उसमें बताया गया है कि 18 बार इस टेम्पल के ऊपर इन्वेड किया गया है। इन्वेड ऑब्वियसली बात है कि जो भी मुगल्स आए, जो भी आक्रांता आए, टर्की से आए, ये लोग इन्वेड करते थे, चुराते थे हम लोग से अपना, हम लोग का जो धन है वो चुराते थे। हम लोग का धन सारा टेम्पल में होता था भगवान प्रभु का, तो वो लोग चुराते थे। यही सारे इसलिए इन्वेट करते थे, और बाकी है कुछ नहीं। और एक और परसेप्शन है कि ये लोग टेम्पल पे इसलिए इन्वेट करते थे कि वो कमजोर दिखाना चाहते थे, और सब कुछ तो हमारा टेम्पल ही था। तो ऐसा हमारे धर्म को कमजोर करने के लिए ये लोग टेम्पल पे आक्रमण करते थे। अब देखिए, ये 1877 की ये पेंटिंग है, जो महाप्रभु का टेम्पल है, ये देखिए। और 1895 की बात करें तो ये 1895 का है, जब रथ यात्रा निकाला जा रहा है। और रथ यात्रा आज से नहीं, बहुत सालों से निकाला जा रहा है। अब बात करें हम लोग, एक और न्यूज आ रही है कि चारों गेट को खोल दिया गया। देखिए, अश्वत्थ द्वार था, ठीक है, हॉर्स गेट जो साउथ वाला था, ये जो साउथ वाला था, हमारे हमारे मतलब मेरे वीडियो के हिसाब से ये मेरा साउथ हुआ, तो ये मेरे जो कर्म द्वार था यही बस खुला हुआ था। लेकिन अब क्या किया गया है, अब लायन गेट, टाइगर गेट, एलिफेंट गेट, ये सभी को खोल दिया गया है। कोविड के बाद से ये गेट सारे बंद थे, लेकिन अब ये खोल दिया गया। अब देखिए, जो कर्म द्वार है ना, जो पहले से ही ओपन था, हॉर्स गेट, इसको कर्म द्वार बोला जाता है, ठीक है। इसमें भी एक मिथ है, मिथ नहीं बोले, एक समझिए स्पिरिचुअल टॉक्स है, बात से है, स्पिरिचुअल बातें लोग करते हैं, और भगवान का द्वारा जो भी दिया गया है सो है। तो अब देखिए, जो नॉर्थ गेट है, एलिफेंट गेट, इसको अर्थ द्वार कहा जाता है। अब जो ईस्ट है उसको मोक्ष द्वार कहा जाता है, और जो वेस्ट है इसको धर्म द्वार कहा जाता है। ये सारे धर्म, मोक्ष, अर्थ, कर्म, ये सारे इस गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, जगन्नाथ टेम्पल का जो ट्रस्ट है और जगन्नाथ प्रभु जो है, ये आरओआर है, मतलब रिकॉर्ड्स ऑफ राइट, मतलब कि जगन्नाथ टेम्पल के जो भी संपत्ति है, जो भी संपत्ति है, जो भी जमीनें हैं, सब कुछ भगवान पे बिलोंग करता है, भगवान का ही है। और बस एक समझिए कि एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कंट्रोल करता है। रिप्रेजेंटेटिव कौन है? जो यहाँ का जो करता धरता है, जो ट्रस्ट है, वही इसका रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन जो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट है, सारा का सारा जगन्नाथ महाप्रभु का है। और ऐसा बताया जाता है कि 60,436 एकड़ जमीन जो है उड़ीसा में ओन किया जाता है जगन्नाथ टेम्पल ट्रस्ट के द्वारा, जगन्नाथ प्रभु के द्वारा। और यही नहीं, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, इन 6 राज्य में भी जगन्नाथ महाप्रभु का जमीन है, वहां पे भगवान का अधिकार है।
अब बात करें हम लोग सबसे मेन टॉपिक जो रत्न भंडार जो सेंसेशन बना हुआ है इंटरनेट पे, तो रत्न भंडार के बारे में बात करें तो रत्न भंडार पहले भी खुल चुका है। 1905 में भी खुला था, फिर 1926 में भी खुला गया था, फिर 1978 में जब खुला तो आपको बताऊं कि 128 किलो सोना मिला था, 1978 की बात है। और 222 किलो चांदी होने की बात कही गई थी, ठीक है। उसके बाद और कोई चीजों का आकलन नहीं किया गया था। फिर 1985 में खोला गया, ठीक है, लेकिन लिस्ट को अपडेट नहीं किया। भंडार तो खोला गया लेकिन रिकॉर्ड्स नहीं दिया गया कि इतना इतना ये है, ठीक है। फिर 2018 में विधानसभा में बताया गया, उड़ीसा के विधानसभा में, कि 22,831 रत्न भंडार है वहां पे, और कीमती पत्थर भी हैं, और 22,153 चांदी के बर्तन, अन्य सामान है, ठीक है। जो भी है सारा का सारा भगवान महाप्रभु के द्वारा किया, मतलब उनका ही रिकॉर्ड्स है, रिकॉर्ड ऑफ राइट उनके पास ही है, ये किसी का नहीं है। और आपको एक और बात बताता हूँ कि जो भी ये रत्न है, ये सरकार का नहीं होगा, कभी नहीं होगा, जो भी है भगवान का है, और मंदिर का ट्रस्ट इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब दिन कैसे बीता जिस दिन ये खुलने वाला था, 14 तारीख को सुबह 9:30 में ये लोग गए, ठीक है। फिर कहाँ गए ये लोग, पहले गए लोकनाथ टेम्पल। लोकनाथ टेम्पल को माला लेके गए और परमिशन लेने गए। किससे लेने गए? लोकनाथ भगवान से, जो कि इस रत्न भंडार की रक्षा करते हैं, ठीक है, और गार्डियंस ऑफ ट्रेजरी बोला जाता है, ठीक है। उनके पास गए, उनसे परमिशंस लिए। फिर क्या हुआ, रैपिड एक्शंस डिजास्टर फोर्सेस को बुलाया गया, फिर कटर्स को बुलाया गया, और जो स्नेक हेल्पर्स, जो स्नेक रेस्क्यूअर थे, उनको बुलाया गया। तो एक समझिए पूरा फुल प्रिपेयर किया गया था कि कोई डिजास्टर नहीं हो जाए। रत्न भंडार है, इतना मिथ्स है, भगवान का लीला कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो ये सारी सीन्स थी। और 1978 के बाद से ये लोग पहली बार इनर चेंबर में भी गए थे। गए तो पहले भी 1905 में, 1928 में, लेकिन वो आउटर चेंबर से वापस आ जाते थे। लेकिन 1978 के बाद आज पहली बार ये लोग इनर चेंबर में गए, ठीक है। 11 लोगों की टीम इनको लीड लीड कर रही थी, और इसको लीड कर रहे थे उड़ीसा के हाईकोर्ट जज विश्वनाथ रथ, ठीक है। और 1:28 दोपहर में ये लोग अंदर गए, और 5:20 शाम को ये लोग वापस आए। अब देखिए अंदर क्या-क्या है, ठीक है? और अंदर करने क्या गए हैं? देखिए, ये लोग पहले गए हैं, रिपेयर करेंगे ये लोग, और सामानों को अरेंज करेंगे, जो भी वहाँ पे रत्न है उसका आकलन किया जाएगा, और उसको एक बढ़िया तरीके से प्रिजर्व किया जाएगा, ठीक है? और आपको ये बताता हूँ, जो भी 11 लोगों की टीम थी ना, इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई के भी मेंबर्स थे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट डोर जब ओपन किया गया, चेंबर का भंडार का जो ओपन किया गया, उसमें ऑर्नामेंट्स मिले, ज्वेलरीज मिले, और बहुत सारी चीजें मिली, ठीक है। अब जो जो सामान ये लोग देखते गए, आकलन करते गए, इसको इन्होंने एक टेम्पोररी रूम बनाया, सील रूम, टेम्पोररी स्ट्रॉन्ग रूम बनाया, उसके अंदर अभी रखा गया है, ठीक है। और थर्सडे, आज कौन सा दिन है, मे भी पॉसिबल है कि आज थर्सडे है, तो आज इस सभी चीजों का आकलन होगा, ठीक है। अब देखिए 3 लॉक्स गए, ठीक है। पहले तो ये लोग आउटर चेंबर में घुस गए, ठीक है। लेकिन जब ये लोग इनर चेंबर में गए तो 3 लॉक्स मिले। अब ऐसा बोला जा रहा है कि चाबियां नहीं थी। फिर इन तीनों लॉक को काटा गया, ठीक है। फिर वो एंटर गए, और यही सारी चीजें हैं कि उन्होंने क्या मिला, अलमीराज मिला, बड़े-बड़े चेस्ट मिले, और सारे ऑर्नामेंट्स मिले। बात करें हम लोग एक बार प्रॉपर से रत्न भंडार के अंदर, तो 150 गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिले, ठीक है। और वेट बताया जा रहा है 3,200 तोला, ठीक है। 1 तोला में 12 ग्राम होता है, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 3,200 से 12 ग्राम को, ठीक है। फिर आपको बताऊं इनर चेंबर में 180 ज्वेलरी पाई गई, 74 गोल्ड के पाए गए, और बताया जा रहा है 100 तोला के आसपास के, ठीक है। फिर गोल्ड प्लेटेड थालियां मिली, पर्ल्स मिले, डायमंड्स मिले, ईटीसी 146 सिल्वर आर्टिकल्स, जो कि बहुत भारी है, सोचिए 500 तोला के आर्टिकल्स मिल रहे हैं। और आपको बताऊं सरकार ने बोला है कि हम इसका प्रॉपर वीडियोग्राफी करेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। और ऐसा देखिए प्रॉपर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो ऐसा बोला जा रहा है कि 224 के आसपास सोना केदारनाथ से गायब है, 224 किलो के आसपास। तो यही सारी चीजें हैं। आप जो भी कुछ भी करिए, सरकार को दिखाइए, लोगों को दिखाइए, इसमें घपला नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा-सारा भगवान देख रहे हैं, ऑब्वियसली सी बात है। अब देखिए, एक और बात आपको बताऊँ तो ये भी आपके माइंड में आ रहा होगा कि इतना रिचेस्ट टेम्पल्स कौन-कौन से होंगे। तो बात करें हम लोग, गोल्डन टेम्पल 500 करोड़ की एनुअल इनकम है, ठीक है। वैष्णो देवी का भी टेम्पल, माता वैष्णो देवी का भी टेम्पल का 500 करोड़ का इनकम है। फिर काशी विश्वनाथ टेम्पल 83 करोड़ के आसपास एनुअल इनकम है, ठीक है। फिर शिरडी साईं बाबा 900 करोड़ का आसपास इनकम है। और जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो 271 करोड़ का एनुअल इनकम है। और तिरुपति बालाजी जो कि हमारे टेम्पल है, वेंकटेश्वर टेम्पल है तिरुपति, उसका इनकम 1000 करोड़ के आसपास। तो सबसे ये रहा मोस्ट रिचेस्ट टेम्पल्स। अब देखिए जगन्नाथ टेम्पल के बारे में मैंने पहले कुछ स्लाइड पहले बताया था कि 18 बार आक्रमण हुआ। तो मैं कुछ आक्रमण लिस्ट, जो बाहर के आक्रांता थे, जो हमारी संस्कृति को ध्वस्त करना चाहते थे, उन लोगों ने बहुत बार आक्रमण किया, लेकिन हमारा धर्म, सनातन धर्म अभी मजबूती के साथ खड़ा है। तो ये सारे दुष्ट लोग थे जो बाहर से आए और हमारे धर्म को डिस्ट्रॉय करने की चाहा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और 18 बार आक्रमण हो चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग शान के साथ खड़े हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।